इस वक्त जियो की स्क्रीन पर आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। कुछ देर कबल के ये मनाजिर हैं जब थर्मल इमेज कैमराज और नाइट विजन कैमराज की मदद से ड्रोन्स के ज़रिए ये तमाम तर जो इलाके हैं इनकी मौजूदा सूरत हाल को रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला शुरू होते ही फ़िज़ा में ड्रोन मुअल्लक़ हुए और तमाम तर कार्रवाई को रिकॉर्ड किया गया है नाइट विजन और थर्मल कैमराज की मदद से। एक जानिब जियो की स्क्रीन पर आप पाकिस्तान की जानिब से फायर की गई जो हथियार है उनका इस्तेमाल जो है देखा जा सकता है। जब पाकिस्तान की जानिब से की गई इस अफगानिस्तान की इस बिला इश्तिहाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया था। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेजर साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत का दौरा किया जा रहा है अफगान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, ऐसे में फिर ये हमला हो जाना, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान की हुकूमत बारहा ये मुतालबा करती आ रही है अफगानिस्तान की हुकूमत से कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अब सबूत तो क्या, अब ये बाकायदा तौर पर एक जो सिचुएशन शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे और इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका हल क्या है, किस जानिब सूरत हाल जाती दिखाई दे रही है? जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। वो अफगानिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर इसकी स्टेबिलिटी और इसके लोगों के लिए इतनी कुर्बानियां दी। बट एनीवेज, अब मेरे ख्याल में इस रोने धोने से बेहतर है कि जो अभी मौजूदा सिचुएशन है उस पर बात की जाए। तो वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मुत्तकी साहब का इस वक्त इंडिया में होना, आई थिंक ये जेस्चरिंग और पोस्टरिंग की है उन्होंने, और इनको 2-3 तकालीफ हो रही हैं जी पाकिस्तान से। एक तो जो ये बॉर्डर्स पर सख्ती की गई है, इलीगल स्पेक्ट्रम जो रोका गया है, क्योंकि अब ये टेररिज्म रिलेटेड इकॉनमी के साथ ही चलना चाहती है अफगानिस्तान के इंटरम सेटअप जो है। तो वो चाहे वो $7 अरब के अमेरिकन हथियार हों या इलीगल जो बॉर्डर्स के ऊपर ट्रेड्स हैं या जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ साथ ये जो पॉलिटिक्स और क्राइम माफिया का जो नेक्सस हुआ है, तो ये सारे चैलेंज हो रहे हैं। और इस वक्त वो एक भारत के बीच में मौजूद होकर और उसके साथ इस कार्रवाई को शुरू कर देना, ये पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के लिए एक और कदम आगे बढ़े हैं जी। ये तो हमें मालूम है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, जो भारत की प्रॉक्सी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के इंटरनल सेटअप जो वॉर का ही बाय प्रोडक्ट है, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट तो है नहीं कि वो अपनी आवाम को कोई जवाबदेह हो। तो वो इसी इकॉनमी के साथ रहना चाहता है। उनका पूरा पॉलिसी के ऊपर सबका कंट्रोल भी नहीं है। देयर आर सीरियस एलिमेंट्स इन अफगानिस्तान आल्सो जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि पावर स्पीक्स। आई थिंक जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात खराब किए जाते और टेररिज्म बढ़ाया जा रहा था, अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी, तो ये वक्त आना था। इसी चीज का डर था कि पाकिस्तान का जो पेशेंस है वो कब तक पाकिस्तान पेशेंस अपने शो करेगा। स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी शो किया है, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल पेशेंस भी शो किया, लेकिन उसका जवाब फिर गोली से ही आया है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो अफगानिस्तान का टर्म सेटअप है वो न सिर्फ अपने अफगानिस्तान के लिए बल्कि रीजन के बाकी ममालिक के लिए भी खतरनाक साबित होता जा रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए, और कोई इतने बड़े मसले भी नहीं है। सिर्फ मसला यही है कि जी आप टेररिज्म मत होने दें, अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ना होने दें। एक स्टेबल अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान की ख्वाहिश रहा है। हमने इनके लिए रशियन वार में को सपोर्ट किया, तालिबान हुकूमत को उस वक्त सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया इनकी मुखालिफ थी। तो लेकिन वो देखे ना, कई दफा पख्तूनवली में ये वो अपने जो ट्रेडिशन है उसमें तो कभी कभी उसामा बिन लादेन के पीछे उन्होंने अमेरिका के साथ एक जंग मोल ली। TTP को सपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी दोस्ती निभाई, लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती को वो भूल जाते हैं। तो दिस इज क्लियर इंडिकेशन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दी इकोनॉमिक्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द टेररिज्म। अच्छा मेजर साहब, आपको क्या लगता है कि इस हमले की या ये जो सूरत हाल पैदा हुई इसकी टाइमिंग जो है, इस पर क्या सवालात हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ अरसा पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वहाँ गए थे, एक तवक्को पैदा हुई थी, एक उम्मीद पैदा हुई थी, ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की। उसके बाद अब जो अमीर खान मुत्तकी हैं ये भारत का जब दौरा कर रहे हैं तो ऐसे में बाकायदा तौर पर अटैक कर दिया गया अफगानिस्तान के पर से, बॉर्डर एरिया के ऊपर बाकायदा फायरिंग की गई है। ये किस
जानिब क्या कुछ प्रूव किया जा रहा है, कुछ सबूत दिया जा रहा है? ये जो नेक्सस बनता दिखाई दे रहा है, बल्कि नेक्सस तो पहले से ही है, अब ये पुख्ता होता दिखाई दे रहा है, इसका एक सबूत पेश किया जा रहा है क्या?